क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ में अटैच है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या पूछा है उसके बारे में फिर बात करते हैं। दिया इन फिगर 7.11, ये फिगर आपके बुक में जो है कितना है 7.11। अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर, अ सिलेंडर and cone is shown find the total area of the toy। बोल रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक कोन है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। बोल रहा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल एरिया कितना होगा, इसको हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं। देखिए अब इसको पहले समझ लीजिए बारीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछता है। ये पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल शेप है, ये शेप आपका कोनिकल पार्ट है। इसका रेडियस दोनों का सेम है, मतलब रेडियस सबका सेम है, लेकिन हाइट आपकी अलग है। 3 सेंटीमीटर रेडियस है, लेकिन हाइट इसकी अलग रहेगी। लेकिन यहाँ से लेकर अगर इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी भी हाइट 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइट इसका भी रेडियस ही होता है, क्योंकि हेमिस्फेयर है। तो इसके अंदर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना। बात ये पड़ती है कि हम टोटल सरफेस एरिया एक एक अगर पार्ट का निकालते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है कि टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको लेना पड़ेगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरीके का शेप पूरा बनेगा तो ये पार्ट और ये पार्ट ढका हुआ रहेगा, जो हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस शेप का और इस शेप का, मतलब हेमिस्फेयर का, सिलेंडर का और कोन का, ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। और बाद में सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। डेटा में आपको दिया हुआ है R1, या R बोलिए, R ही लिखते हैं क्योंकि सबका कॉमन है। R = 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पे हाइट है, 2 हाइट है, एक H है हाइट जो कि सिलेंडर का है, और एक H1 है जो कि कोन का हाइट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H = 40 सेंटीमीटर एंड H1 ये अपने पास नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। अब आपको कोन में मैंने फॉर्मूला बताया था, कोन में अगर आपको याद होगा इसका रेडियस आपको मालूम है और उसकी हाइट भी दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसकी ये चीज़ जो स्लैंट हाइट है ये इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो L आपको निकालना पड़ेगा। L की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमको पहले से जानना है, क्योंकि L की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमको यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना पड़ेगा, जो कि कोन का फॉर्मूला होता है πr_l। तो L के लिए आपको निकालना, तो सबसे पहले हम L निकालते हैं। तो स्लैंट हाइट सॉल्व करते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ slant height of cone is equal to, इसका जो फॉर्मूला बनता है रूट में R² + H²। स्लैंट हाइट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं, L से। तो L = रूट R की जो वैल्यू दी हुई है कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3² + H जो दिया हुआ है आपको H1 जो दिया हुआ है ये आपको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4²। L = यहाँ बन जाएगा 3 3 = 9 + 4 4 = 16। L = 19 + 16 = 25 √of
स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका L आ गया आंसर L। L मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब इसके बाद हमको देखना है इस पूरे टॉय का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, अब किससे मिलके बना हुआ है मैंने पहले बताया, ये कौन सा शेप है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्टकट में ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके जगह पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सबका, कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये आपका फॉर्मूला बना 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच एंड पाई आर, ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे देखना मैंने एच लिया क्योंकि हमने यहाँ पे एच कंसिडर किया है इसके। अब हम सबके देखो कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, अगर हम देखेंगे सब में कॉमन है पाई पाई पाई, और इसमें भी आर 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 कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, पाई को बाहर रखा एंड आर का कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर क्या बचा अपने पास 2r प्लस इसमें से मैंने पाई आर निकाला तो क्या बचा 2h, इसके बाद पाई आर निकाला तो इसके बाद क्या बचा l। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, मतलब सब जगह इसकी जगह में वैल्यू पुट करो तो क्या बनेगा 22/7 इंटू आर कितना है, आर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू आर की वैल्यू फिर रखेंगे 3 प्लस 2 इंटू हाइट कितना दिया सिलेंडर का 40 प्लस एल कितना दिया, सिलेंट हाइट कितना आया आपका 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 3 2 ज़ा 6 42 ज़ा 80 प्लस 5। अब इन सबको पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 3 इंटू 80 और 6 मिलके 86 86 और 5 कितना 91। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे 22/7 इंटू 3 इंटू 91। अब 7 से 91 कटेगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 3 इंटू 13। आगे 22 3 ज़ा 66 इंटू 13। अब इसको हम लोग साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 66 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6 3 ज़ा 18 8 6 3 ज़ा 18 18 1 19 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। इसको हम ऐड कर लेते हैं 8 9 6 15 6 1 7 8 8 5 8 कितना आया फाइनल आंसर 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ टोटल एरिया ऑफ टॉय। ये आपका फाइनल आंसर आया।